टालना नहीं चाहिए और अच्छा काम तो बिल्कुल भी टालना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति करना, ईश को याद रखना। आपके सबके घरों में बच्चे होंगे, अपने बच्चों में ये संस्कार जरूर डालिएगा। आपको मैं एक जानकारी और दूं, आप सबके आशीर्वाद से मैंने संस्कारों पर ही रिसर्च किया है और जैसा कि हमारे आज वर्तमान समय में हमारे बच्चे जो संस्कारों से अलग हो रहे हैं या हम उनको संस्कारित नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हम अपने बच्चों को कैसे करें। जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक स्वप्न देखा था और संस्कार विधि जो हमको दी थी अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए, संस्कारवान बनाने के लिए, तो उसके लिए मैं आप सबके आशीर्वाद से जितना प्रयास हो रहा है मैं कर रही हूं। तो उसी के साथ मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करना चाहती हूं कि आपके घर में जो आपके बच्चे हैं, जब आप इस हॉल में आते हो, सत्संग में आते हो या जब भी आते हो, तो उनको लेकर के जरूर आओ। और आप जैसे कि आज रविवार का दिन है तो बच्चों की छुट्टियां होती हैं अक्सर, तो ऐसा नहीं है चलो ट्यूशन जा रहे हैं अलग बात है, विद्यालय तो बंद होते ही हैं, तो जरूर लाइएगा। आपसे मैं अनुरोध कर रही हूं, आप ऐसा करोगे, आप अपने बच्चों को लाओगे ना, तो इससे क्या होगा, उनमें संस्कार पड़ेंगे, उनको पता चलेगा। अभी वो छोटे हैं कि हमारे दादाजी हमको सत्संग में लाते थे, और जब वो सत्संग में आएंगे ना, तो छोटे बच्चों के दिल दिमाग पर पता नहीं किस वक्ता की, किस गायक की कौन सी बात जम जाए, पड़ जाए, और ऐसी पड़ जाए कि उसका प्रभाव हमेशा रहे, जीवन पर्यंत रहे। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकती हूँ इस बात के। जो सत्संग में आए उनका जीवन ही बदल गया। इसलिए तो कहते हैं सत्संग जीवन को बदल देता है। अच्छे लोगों का संग, श्रेष्ठ लोगों का संग जीवन को बदलने वाला बोलो होता है। एक बार ऐसा हुआ, एक माता पिता जब सत्संग में आते थे तो वो हमेशा अपने बच्चे को साथ लेकर के आते थे, और बच्चा जैसे यहाँ पर भजन सुनाए जा रहे हैं, उपदेश सुनाए जा रहे हैं, सुन करके जाता था। एक बार ऐसा हुआ, घर में प्राय गृहस्थ में होता रहता है, पति पत्नी में आपस में किसी बात पर झगड़ा हो गया। जब दोनों में झगड़ा हो गया तो न तो पति पत्नी से बोलने के लिए तैयार और न पत्नी पति से बात करने के लिए तैयार। कई दिन हो गए, अब कई दिन हो गए, घर में काम कैसे चले। कहते ना गुस्सा थोड़ी देर के लिए आता है, अब दोनों का गुस्सा शांत भी हो गया, लेकिन अब बात यहाँ आके रुक गई कि दोनों में से पहल कौन करे। क्योंकि पत्नी को लग रहा है अगर मैं बोलती हूं तो भाई मेरा तो स्टैंडर्ड बहुत डाउन हो गया, पति को लग रहा है कि भाई मैं क्यों पहले से बात करूं। तो दोनों बात करना तो चाहते हैं, लेकिन कोई अपने अहम को नहीं छोड़ रहा है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। तो जब उनका एक बच्चा था और सत्संग में वो आते थे, तो वहां पर किसी महाशय ने, किसी विद्वान ने, गायक ने कोई भजन गाया होगा, तो बच्चे ने सुन लिया। बच्चा एक दिन खेल रहा था तो अपने आंगन में, घर में इस गाने को गा रहा था, भजन की लाइन गा रहा था कि मुख से कड़वे बोल न बोल। अब इस लाइन को गा रहा था तो गाते गाते बच्चा खेल रहा था, पिताजी के कमरे में पहुंच गया और गा रहा है अपनी धुन में, मुख से कड़वे बोल न बोल। पिताजी ने भजन को सुना, धीरे से कहा जा अपनी माँ के कमरे में जाके सुना दे इसको। बच्चा दौड़ के अपने माँ के कमरे में गया और गाने लगा, मुख से कड़वे बोल न बोल। माँ ने कहा बेटा जा पिताजी के कमरे में सुना दे इसको। बच्चा था, वो फिर वापस पिताजी के कमरे में आ गया और पिताजी के कमरे में गाने लगा, मुख से कड़वे बोल न बोल। पिताजी ने कहा मैंने तुझसे कहा नहीं है बेटा, माँ के कमरे में जाओ। बच्चा छोटा था,
बच्चे ने कहा माँ के कमरे में जाके गाता हूँ, तो माँ कहती है पिताजी के कमरे में गा, और पिताजी के कमरे में गाता हूँ तो पिताजी कहते हैं माँ के कमरे में जा। अब मैं दोनों में से किसी के कमरे में नहीं गाऊंगा, और बीच में खड़ा हो गया, दोनों कमरे के बीच में खड़े होकर कहने लगा मैं यहाँ गाऊंगा। और दोनों कमरों के बीच में खड़े होकर के वो बच्चा गीत गाता है, मुख से कड़वे बोल ना बोल, उधर से माँ दौड़ करके आती है, उधर से पिता दौड़ करके आता है, और दोनों बच्चे को गोदी में उठा लेते हैं, और जो कई दिन से झगड़ा हो रहा था दोनों का झगड़ा समाप्त हो जाता है। तो कहने का भाव ये है, ये सत्संग जो है, मैं पुराने एग्जाम्पल की उदाहरण भी आपको दे सकती हूं जिससे व्यक्तियों का जीवन बदल गया। आप आज समाज में आते हो, ऋषि दयानंद का नाम जानते हो, लेकिन ऋषि दयानंद के समकालीन एक भजनोपदेशक थे, प्रसिद्ध भजनोपदेशक आर्य समाज के जो हुए, सबसे पहले उनका नाम था अमी चंद। लेकिन जब अमी चंद सबसे पहले स्वामी दयानंद के जहां प्रवचन होते थे, वहां पर एक जगह बहुत सारी भीड़ थी, स्वामी जी प्रवचन के लिए आने वाले थे। तभी अमी चंद, आवाज अच्छी थी, कंठ अच्छा था, पदाधिकारियों के पास में गए और कहने लगे मुझे एक भजन सुनाना है। लेकिन अमी चंद का जीवन था वो असंयमित था, बुराइयों से भरा हुआ था। आर्य समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि नहीं, हम तुमको नंबर नहीं देंगे, वेदी पर चढ़ने नहीं देंगे, ये तो बड़ी पवित्र वेदी है, तुम्हारा जीवन असंयमित है, तुम्हारे जीवन में बुराइयां भरी हुई है, हम तुम्हें भजन गाने नहीं देंगे। उसको रोक दिया गया। दूसरा दिन फिर आया, अमीचंद कहता है मुझे एक भजन सुनाना है, मुझे बुलवा दीजिए, नंबर दे दो। लेकिन मना कर दिया पदाधिकारियों ने। लेकिन जब स्वामी दयानंद सरस्वती के कानों में ये बात पहुंच गई कि ये व्यक्ति गाना चाहता है, भजन सुनाना चाहता है, लेकिन उसको सुनाने नहीं दिया जा रहा है, पदाधिकारियों से कहा कि इसको भेजिए। मंच पर भेज दिया गया और कहा कि सुनाओ तुम भजन। अमीचंद, उसका गला बड़ा अच्छा था, बड़ा सुंदर गाता था। अमीचंद ने उस भजन को सुनाया, प्रभु भक्ति से ओतप्रोत बड़ा सुंदर भजन, सुंदर आवाज में जब सुनाया तो श्रोता भाव विभोर हो गए। भजन सुना करके जैसे ही अमीचंद वेदी से उतरने लगा तो गुरुदेव दयानंद ने उसके कंधे पर उसकी पीठ थपथपाते हुए एक बात कही थी कि अमीचंद तू है तो हीरा मगर पड़ा हुआ है कीचड़ में। और ये जब वाक्य भक्त अमीचंद से गुरुदेव दयानंद ने कहा तो इस वाक्य ने उस अमीचंद का हृदय परिवर्तन कर दिया, जीवन परिवर्तन कर दिया। और जितनी भी बुराइयां थी उसके जीवन में, मांस खाता था, वैश्यागामी था, और सारी अपनी पत्नी को भी छोड़ रखा था, सारी बुराइयों को दूर करके वो आज समाज का प्रसिद्ध भजनोपदेशक, बहुत अच्छे अच्छे भजन उसने लिखे हैं, भक्त अमीचंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये किसका प्रभाव था? सत्संग का प्रभाव था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, अवश्य ही अपने बच्चों को लेकर के आओ। आपके बच्चे जब इस सत्संग में आएंगे, इसका क्या जादू होता है, यहाँ पर विद्वानों के विचारों का क्या प्रभाव होता है, जब उसको सुनकर के जाएंगे। वास्तव में जीवन में तुम जिसको कमाने में लगे हो ना, ये संग नहीं जाएगा। जिसको आज उल्टा हो रहा है समाज में, जो संग जाएगा उसको कमाना नहीं चाहते, और जो नहीं जाएगा उसको छोड़ना नहीं चाहते, गमाना नहीं चाहते। बड़ी विचित्र पहेली हो रहा है आज। मैं तो कहा करती हूं, लोगों लंबी आयु की कामना करते हो भगवान से, लेकिन ईश्वर जाना नहीं 100 साल जी कर क्या मिला। ईश्वर जाना नहीं 100 साल जी कर क्या मिला, खुद को पहचाना नहीं 100 साल जी कर क्या मिला। बांधी गठरी माल जर की, अरे बांधी गठरी माल जर की, तूने अंतिम श्वास तक साथ जब जाना नहीं बेकार ढोकर क्या मिला। साथ जब जाना नहीं बेकार ढोकर क्या मिला। कि जी ले जाओगे कमला नगर वालों साथ में? कुछ चुप से पड़ गए हो, है ना? ले जाओगे क्या? नहीं ले जा सकते ना।
अरे इस जीवन में कमाए तूने बहुत हीरे और मोती, लेकिन याद रखना कफन में जेब। मैं दिल्ली में जब इसको सुना रही थी तो एक बाबा बड़े हकबक से रह गए, चुप से रह गए। मैंने कहा बाबा क्या आप सिलवा लोगे क्या कफन में जेब? तो बोले बेटी आज तक किसी ने सिलवाई है तो मैं ही सिलवा लूंगा। तो मैंने कहा बस जब इतनी सच्चाई आपको पता है कि आज तक किसी के कफन में जेब नहीं लगी, कोई साथ में नहीं ले गया, तो फिर ये हाय हाय मारा काटी लूटा कूटी ये किस लिए हो रही है? इसलिए आओ समझ जाओ, कुछ साथ लेकर के नहीं जाओगे, हाँ जाओगे, कुछ साथ लेकर के, लोग कहते कुछ भी नहीं जाओगे, जाओगे लेकर के। क्या जाओगे? जो अच्छे कर्म, जो शुभ कर्म आप कमा लोगे, यही तुम्हारे साथ जाएंगे।